चैप्टर 16 इरोजन। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। और हाँ, इस चैनल में स्ट्राइक आने की वजह से हमने नया चैनल मांगा वर्जन 2.0 के नाम से शुरू किया है। उसमें हम मांगा को डब और एक्सप्लेन करते हैं। उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर कहानी अब शुरू करते हैं। कुछ आउटसाइडर कुरुजुचो में फंस चुके थे। वे लोग अपने छिपने के लिए घर ढूंढ रहे थे। बहुत सारे भवंडर की वजह से उस शहर में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं था। एक भवंडर उनकी तरफ आ रहा होता है। वो भवंडर हमारे तरफ आ रहा है, यहाँ से भागो। वो भवंडर कुछ लोगों को उड़ाकर ले जाता है। एक लड़का कहता है हमने फिर से किसी को खो दिया। दूसरा बंदा कहता है उन गैंग्स की वजह से ये भवंडर और बढ़ रहा है। वो लड़का अपने सामने 3 लोगों को पाकर पूछता है क्या तुम सब ठीक हो? उनके सामने कीरी, रिपोर्टर और सूची होते हैं जो भवंडर से बच गए थे। कीरी कहती है हाँ हम सब ठीक हैं। वो लड़का कीरी के साथ साथ रिपोर्टर और सूची को अपना परिचय देता है। मुझे मिडोरियामा शी से यहाँ आए हुए 5 दिन हो गए हैं। मैंने कुरुजुचो के तबाही के बारे में सुना था, इसलिए मैं वॉलंटियर के रूप में यहाँ आ गया। फिर दूसरा बंदा कहता है मुझे यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए हैं। यहाँ मेरे रिश्तेदार लोग रहते हैं। मैं उनसे मिलने आया था, लेकिन अब मैं जिंदा रहने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ से भागने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर वो लड़का कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ से निकलने के लिए तुम कौन सा रास्ता ले रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम घूम फिर के उसी जगह पे आ जाते हो। मैं डायरेक्शन लेने में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन यहाँ कुछ भी नेचुरल नहीं है। अगर यहाँ स्पेस भी होगा तो वो अंदर से बदल जाएगा। फिर वो रिपोर्टर कहती है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। एक बार मैंने उस टनल से निकलने की बहुत कोशिश की। मुझे वहाँ पता चला कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने वहाँ टनल के आखिरी में कोई भी लाइट नहीं देखा। वहाँ अंधेरा ही छाया हुआ था और वो टनल मुड़ना चालू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब सा स्पाइरल नीचे अंधेरे में जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैं उसमें गिर जा रही हूँ, इसलिए मैं वापस आ गई। वो बिल्कुल नामुमकिन था। मैं खुद से पूछ रही थी कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है कि और भी लोगों के साथ हो रहा है। फिर वो लड़का कहता है मैंने भी समुद्र से भागने की बहुत कोशिश की। जिन लोगों ने उस तूफान में पहले जाने की कोशिश की उनका बोट तट पर टूटा हुआ मिला। फिर हमने डिसाइड किया कि उन लकड़ियों से हम बोट तैयार करें। जब हमने बोट बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे तब हमने एक दूसरे ग्रुप को यहाँ से जाते हुए देखा जिन्होंने हमसे पहले बोट बना लिया था, लेकिन उसके बाद पानी ने उनको अपने अंदर खींच लिया। वे लोग उस समुद्र में डूब गए। वो समुद्र हमारे सामने एक वायरल पूल बन गया था। तो अब मुझे नहीं पता कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैंने सुना था उससे भी बदतर है। दूसरा बंदा कहता है हाँ कुछ लोग बुरे आकार में हैं जो पागल हो गए हैं। फिर वो लड़का कीरी से पूछता है अच्छा ये बताओ तुम लोग रहते कहाँ हो? क्या तुम लोग रो हाउस में रहते हो? क्या तुम लोग वहाँ हमें ले जा सकते हो? क्योंकि मैंने उस घर के बारे में बहुत सुना है, वो रहने के लिए सेफ जगह है। कीरी कहती है नहीं, सारे रो हाउसेस फुल हो चुके हैं और अब हमें जहाँ ठिकाना मिल जाता है हम वहाँ रह लेते हैं। मेरी मॉम को वायरल विंड से चोट पहुँची है, इसलिए अब वो चल नहीं सकती। कीरी फिर टूटे हुए घर में जाती है जहाँ उसकी मॉम और उसका भाई था। कीरी उनसे पूछती है मॉम क्या आप ठीक हैं? क्या आपको फिर से दर्द हो रहा है? कीरी की मॉम कहती है बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं अब उठ नहीं सकती। क्या तुम्हें तुम्हारे डैड मिले? कीरी कहती है नहीं, हमने हर जगह ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। कीरी की मॉम कहती है मुझे पता था, वो भवंडर उन्हें अपने साथ उठाकर ले गया। कीरी उन्हें समझाती है मॉम डैड ठीक होंगे, आप चिंता ना करें। फिर वो वॉलंटियर वाला लड़का कहता है तो तुम सब यहाँ रहते हो? ये घर तो उस तूफान में भी नहीं टिक पाएगा। इससे अच्छा तो रो हाउस ही सेफ जगह था।
शायद वहाँ जगह होना चाहिए। फिर दूसरा बंदा कहता है चलो एक साथ ढूंढते हैं। फिर वे लोग रो हाउस की तलाश में निकल पड़ते हैं। कीरी चलते चलते कहती है मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये रो हाउस इतना सेफ क्यों है। वॉलंटियर वाला बंदा कहता है जितने भी ईंट सीमेंट के बिल्डिंग्स थे सारे गिर गए, बस लकड़ी के घर ही सही सलामत है। कीरी कहती है क्योंकि वे घर लंबे समय से बने हुए हैं। फिर वो बंदा पूछता है उस घर में कितने लोग होंगे। कीरी कहती है मुझे नहीं पता, मैंने कभी काउंट नहीं किया। कुछ तो शहर के बीचों बीच थे जो किराए पर थे, लेकिन उसमें से कुछ तबाह हो गए। मुझे लगता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ फुल नहीं होना चाहिए। फिर वो वॉलंटियर वाला बंदा कहता है तब ठीक है, बस रात होने से पहले हम वहाँ पहुँच जाए। ओह, मैं तो खुद को परिचय कराना ही भूल गया, मैं तानीजाकी हूँ। फिर दूसरा बंदा कहता है मैं टाकेमोटो हूँ। कीरी बताती है मैं कीरी हूँ। फिर तानीजाकी बताता है हम सब कुछ ही दिनों पहले चलते चलते मिले हैं, हम सब रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहे हैं। फिर एक बंदा नीचे गिर जाता है। तानीजाकी पूछता है ओकामोटो क्या तुम ठीक हो, तुम बीमार लग रहे हो। ओकामोटो कहता है नहीं, मुझे अपने पीठ में कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या तुम देख सकते हो। तानीजाकी कहता है तुम्हारा पीठ। तब तानीजाकी ओकामोटो का पीठ देखता है। सारे लोग ओकामोटो का पीठ देखकर चौंक जाते हैं। ओकामोटो का पीठ धीरे धीरे स्पाइरल पैटर्न में घोंघे का शेल में बदल रहा था। सूची देखकर कहता है ये बदलना स्टार्ट हो गया, ये धीरे धीरे घोंघे में बदल जाएगा और वो भी बहुत जल्द। फिर कीरी पूछती है सूची ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ क्यों हो रहा है। सूची कहता है मुझे नहीं पता, शायद वे लोग धीरे चलते होंगे, शायद वे लोग इतना धीरे चलते होंगे इसलिए इन्हें स्पाइरल ने पकड़ लिया होगा, शायद इनके बाद हमारी बारी हो सकती है। सारे लोग सूची की बातें सुनकर घबरा जाते हैं। फिर दूसरा बंदा कहता है मेरा भी पीठ देखो ना, शायद मेरे पीठ में भी हो सकता है। फिर दूसरा बंदा कहता है तुम्हारा पीठ तो ठीक है। फिर वो टोपी वाला बंदा पूछता है मेरे पीठ में तो नहीं है ना, देखो देखो। वो आदमी उसके पीठ को देखकर चौंक जाता है क्योंकि टोपी वाले के पीठ में स्पाइरल पैटर्न का निशान रहता है। फिर वो बंदा टोपी वाले से कहता है टोगावा तुम्हारे पीठ में तो स्पाइरल है। फिर टोगावा कहता है तुम क्या मजाक कर रहे हो, कह दो ये झूठ है। तो क्या मैं घोंघा में बदल जाऊंगा, बताओ मुझे, ये झूठ है ना। तानीजाकी कहता है शांत हो जाओ नहीं तो तुम यहाँ भवंडर बना दोगे। फिर तानीजाकी कहता है कुछ भी हो जाए हम धीरे धीरे नहीं चल सकते, हमें रो हाउस को ढूंढना ही होगा। फिर टाकेमोटो पूछता है ये घर कैसे हमारे लिए सेफ रह सकता है। मेरा मतलब ये है कि हम इंसानों को घोंघे में क्या चीज बदल रहा है। तानीजाकी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम इस हाउस को नकार नहीं सकते क्योंकि ये घर इस शहर का सबसे सेफ प्लेस है। फिर वो टोपी वाला बंदा कहता है तानीजाकी तुम्हें क्या लगता है अगर हम उस रोग हाउस में जाएंगे तो क्या ये स्पाइरल खत्म हो जाएगा। तानीजाकी कहता है टोगावा मुझे नहीं पता। फिर टोगावा कहता है मुझे घोंघे में नहीं बदलना है, कोई मेरी मदद करो, मुझे नहीं बदलना है। फिर तानीजाकी कहता है अपनी आवाज धीरे करो और धीरे धीरे चलो। फिर वे लोग जा ही रहे थे तब कीरी कहती है बस हम पहुंचने ही वाले हैं, लो हम पहुंच गए। वो रहा, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा भरा हुआ है। उस रो हाउस के बाहर भीड़ था, बहुत लोग अंदर जाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। एक आदमी रो हाउस के अंदर वाले लोगों से कह रहा था प्लीज हमें अंदर आने दो। फिर रो हाउस के अंदर वाले लोग कह रहे थे नहीं ये घर भर चुका है, तुम कहीं और जगह ढूंढ लो। फिर वो बाहर वाला आदमी कहता है फुल तो हो चुका है लेकिन हमें अंदर आने दो, अगर हम बाहर रुके तो हम उस चीज में बदल जाएंगे, हमारी मदद करो। फिर रो हाउस के अंदर वाले लोग कहते हैं किसे तुम्हारी परवाह है, यहाँ से चले जाओ। फिर टोगावा दौड़ कर रो हाउस के पास जाता है और कहता है प्लीज प्लीज मुझे अंदर आने दो, मैं घोंघे में बदल रहा हूँ। फिर वो अंदर वाला बंदा कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम घोंघी बनो या ना बनो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। टोगावा उसकी बात सुनकर चौंक जाता है क्या तुम। फिर वो टोपी वाला बंदा गुस्से में आकर दरवाजा खींचने को जाता है, तुम्हें पसंद आए चाहे ना आए मैं अंदर आ रहा हूँ। फिर दरवाजा खींचने लगता है,
खोलो, खुल जा दरवाजा, खुल जा सिम सिम। बाकी बाहर खड़े हुए लोग कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ हैं। खींचो दरवाजा जोर लगा के आयशा। अरे हाँ ये तो खुल रहा है और जोर लगा के खुल रहा है। फिर अंदर वाला बंदा कहता है रुक जाओ और यहाँ से चले जाओ। फिर बाहर वाले बंदे जो दरवाजा खींच रहे थे वे लोग कहते हैं बहुत अच्छा दरवाजा खुल रहा है, ऐसी कोशिश करते रहो, खींचो। फिर 3 बच्चे अपना सर उस दरवाजे के बाहर निकालते हैं। उन तीनों बच्चों की आंखों के नीचे डार्क सर्कल था। फिर टोपी वाला बंदा उन तीनों बच्चों से कहता है तुम बच्चे यहाँ सर निकाल के कर क्या रहे हो, दरवाजा खोलो। फिर वे तीनों बच्चे अपने मुंह से हवा फूंकते हैं जिससे एक भवंडर पैदा होता है और बाहर दरवाजे के पास जितने लोग खड़े होते हैं सारे उड़ जाते हैं। फिर बाहर वाले लोग कहते हैं तुम में क्या इंसानियत नहीं है, तुम बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर अंदर वाला बंदा कहता है अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हम लोग फिर से तुम लोगों को उड़ा देंगे। फिर बाहर वाले बंदे कहते हैं अब बस बहुत हुआ, चलो अब हम उन्हें मजा चखाते हैं। कभी अंदर वाले हवा छोड़ते हैं तो कभी बाहर वाले हवा छोड़ते हैं। दोनों तरफ से आर पार की हवा छोड़ने की लड़ाई हो रही थी। दोनों तरफ से भवंडर बन रहा था और तेज तेज आंधी तूफान चल रहा था। फिर बाहर वाले लोग एक बड़े से लकड़ी लेकर एक साथ दरवाजे में अटैक करने लगते हैं। फिर दरवाजे पे दे मारते हैं जिससे दरवाजा टूट जाता है। दरवाजा टूट चुका है, चलो अंदर चले। जब वे लोग अंदर जाते हैं तब वे लोग देख के दंग रह जाते हैं क्योंकि जितने लोग अंदर थे सारे लोगों की बॉडी सांप की तरह लंबी हो चुकी थी और वे लोग रस्सियों की तरह आपस में बंधे हुए थे। फिर अंदर वाला बंदा कहता है मैंने पहले ही कहा था तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये घर पूरा फुल है। फिर अंदर वाले बंदे कहते हैं तुम लोगों को नहीं पता होगा, हमने लोगों को बाहर रखने की बहुत कोशिश की लेकिन आधी रात में वे लोग चुपके से अंदर आ जाया करते थे जिससे हमारा ये हाल हो गया। हमारा बॉडी एक दूसरे के साथ दब दब कर बंध चुके हैं, अब हम अलग नहीं हो पा रहे। सब उनकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। फिर अंदर सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। फिर घर टूटने की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर घर के पीछे और आगे वाले हिस्से टूट जाते हैं जिससे अंदर में जितने लोग थे सब बाहर निकल जाते हैं। वे लोग बहुत ज्यादा थे। बाहर निकलने के बाद वे लोग लकड़ियां बिन बिन कर खुद को छिपाने लगते हैं। कीरी कहती है ये लोग कर क्या रहे हैं। तानी जाकी कहता है वे लोग खुद को लकड़ियों से छिपा रहे हैं। वे लोग घर को फिर से जोड़ रहे हैं। इनके पास खुद को छिपाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब कीरी लोगों के पास कोई चॉइस नहीं था। घर ना मिलने पर वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। टाकेमोटो कहता है क्या ये सब हर रो हाउस में होता होगा। फिर तानीजाकी कहता है मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमें रो हाउस मिला और हम उसको और ज्यादा बढ़ा दें, इससे हमारे लिए बहुत सारे रूम हो जाएंगे रहने के लिए और पुराने होने के कारण तो तूफान भी उसे तोड़ नहीं सकेगा। फिर दूसरा बंदा कहता है हे वेट, तुम ऐसे कैसे वहाँ रहने के लिए प्लानिंग बना सकते हो। फिर टाकेमोटो कहता है हाँ अभी अभी तो हम उस घर से बच के आ रहे हैं और अगर हम उस घर के अंदर गए तो हम उन मॉन्स्टरों की तरह बदल जाएंगे जो कि एक नरक की तरह होगा। फिर पीछे से एक बवंडर उनकी तरफ आ रहा होता है। तानीजाकी सभी लोगों से कहता है नीचे झुको। वो बवंडर आधे लोगों को उड़ा देता है। फिर तानीजाकी कहता है तुम सब सही कह रहे हो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस तूफान में मरो या फिर उस रो हाउस में रहकर जिंदा रहो। फिर उस भवंडर के जाने के बाद एक बंदा कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। फिर दूसरा बंदा कहता है तुमने सही कहा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा यहाँ से निकलने के लिए। फिर एक बंदे को समुद्र में कुछ दिखाई देता है, वहाँ देखो जहाँ जा रहे हैं रेस्क्यू शिप्स, वे लोग हमें बचाने आ गए। तब तानीजाकी कहता है ये तो बहुत
बड़ी शिप है, जरूर ये कोस्ट गार्ड की तरफ से होगा या फिर सेल्फ डिफेंस की तरफ से। आखिर वे लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? आखिर वे लोग कर क्या रहे हैं? चलो अब हम लोग सेफ हैं। फिर दूसरा बंदा कहता है एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ फिर दोबारा यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। रिपोर्टर कीरी से कहती है हमें तुम्हारी मॉम को बता देना चाहिए। कीरी कहती है हाँ, लेकिन पहले मुझे अपने डैड को खोजना होगा। तानेजाकी और टाकेमोटो दोनों देखकर चौंक जाते हैं। पानी में एक भंवर बनता है और सारे जहाज उस पानी के भंवर में डूब जाते हैं। सब लोग देखकर चौंक जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे पानी का वो भंवर बंद होने लगता है। रात को वे लोग वहीं रुकते हैं। फिर कुछ लोग अपने अपने बैग से खाने का सामान निकालने लगते हैं। क्या हमने खाना वहीं छोड़ दिया? तानेजाकी कहता है इतना खाना नहीं होगा। फिर दूसरा बंदा कहता है क्या इस शहर में कुछ खाने को नहीं होगा? फिर एक बंदा लकड़ियों के पास जाकर देखता है और कहता है ए सब लोग इधर आओ, मैंने क्या ढूंढा, यहाँ मीट है। तानेजाकी दौड़ कर जाता है। क्या सच में उस जगह पर पकाया हुआ इंसानी घोंगा रहता है? किसी ने यहाँ घोंगे को पका कर छोड़ दिया है, शायद उन गैंग्स के लोगों ने यहाँ छोड़ा होगा। फिर तानेजाकी कहता है तो तुम्हारा मीट का मतलब ये था? फिर तानेजाकी कहता है हमारे पास इसे खाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, हमें इसे खाना होगा। फिर वे लोग उस घोंगे के मांस को खाने लगते हैं। फिर तानेजाकी कहता है कीरी इसका टेस्ट उतना भी खराब नहीं है, तुम्हें भी ये खाना चाहिए, हम और भूखे नहीं रह सकते और अब ये इंसान भी तो नहीं रहे। फिर खाने वाला बंदा दूसरे बंदे से कहता है मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा है, पहले पता रहता तो मैं बहुत जल्दी खा लेता। फिर वो बंदा कहता है मुझे लगता है ओकामोटो इतनी आसानी से तो नहीं खाएगा, क्यों ना हम उसे अपने हाथों से खिला दे। तानेजाकी कीरी से कहता है अगर तुमने ये सब नहीं खाया तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, तुम्हें ये खाना होगा। वो खाने के लिए घोंगी का मीट दे रहा था। खाने का आवाज सुनकर कीरी देखती है सीची वहाँ इंसानी घोंगे का मांस खा रहा था। उस रात कीरी ने भी इंसानी घोंगे का मांस खाया। फिर कीरी, रिपोर्टर और सूची वे लोग उस जगह की ओर चल पड़े जहाँ कीरी की मॉम और उसका भाई मित्सु था। वे लोग अपने साथ उनके लिए मीट लेकर जा रहे थे। वे लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वो घर गायब रहता है। कीरी कहती है मुझे तो लगा था कि यहीं होगा, वो कहाँ गया होगा? फिर मित्सु का आवाज सुनाई देता है। मित्सु उन शीट्स के बीच फंसा हुआ था। कीरी मैं यहाँ फंस चुका हूँ। कीरी दौड़ कर जाती है। रुको मैं अभी तुम्हें यहाँ से बाहर निकालती हूँ, ये जरूर उस भवंडर ने किया होगा है ना? कीरी पूछती है मित्सु मॉम कहाँ है? मित्सु बताता है वो उड़ गई। कीरी कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? रिपोर्टर मित्सु के पीठ को देखकर चौंक जाती है। ओह गॉड इसका पीठ! मित्सु का पीठ आधा घोंगे का शेल बन चुका था। उस पल कीरी को लगा कि उसे यहाँ से भागना चाहिए। अब आगे क्या होगा? क्या मित्सु पूरी तरीके से घोंगा बन जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ मांगा एक्सप्लोरर हिंदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए सायोनारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।